अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 21 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज कुछ न्यूमेरिकल्स पर हम बात करेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल पहला आज का 19.3 स्टेटमेंट पर गौर करें। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। आपने फोटोन की एनर्जी मालूम करना है इन द, आगे गौर करें, ए बी सी, तीन पार्ट आपको मालूम करने हैं। इस न्यूमेरिकल के तीन पार्ट हैं। हर पार्ट में आपने फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी मालूम करें। पहले पार्ट में रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर। पहला पार्ट रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है 100 मीटर। तो गिवन डेटा में आप देख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स, इसे मैंने लैम्डा 1 कहा, वैल्यू 100 मीटर। दूसरे पार्ट में ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। ग्रीन लाइट की वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर। वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट, इसे मैंने लैम्डा 2 कहा। दूसरे पार्ट के लिए वेवलेंथ लैम्डा 2 550 नैनोमीटर। नैनोमीटर की जगह मीटर लाना है। नैनो 10 की पावर -9, तो 550 10 की पावर -9 मीटर। तीसरा पार्ट एक्स रेज विद वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर। एक्स रेज जिसकी वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इसे रिप्रेजेंट किया लैम्डा 3 से। लैम्डा 3 की वेवलेंथ है 0.2 नैनोमीटर। नैनो 10 की पावर -9 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल में आपने क्या मालूम करना है? एनर्जी ऑफ फोटोन। 3 मरतबा फोटोन की एनर्जी मालूम करें। हर एक केस के लिए आपको लैम्डा 1 वेवलेंथ मुख्तलिफ है। लैम्डा 1 100 मीटर। लैम्डा 1 के लिए टू फाइंड मालूम करें एनर्जी ऑफ फोटोन रेडियो वेव की E1। इसके बाद दूसरी वेवलेंथ लैम्डा 2, इसके लिए आपने फोटोन की एनर्जी ग्रीन लाइट के लिए E2 मालूम करना है। तीसरी वेवलेंथ लैम्डा 3, इसके लिए फोटोन की एनर्जी एक्स रे E3। यानी गौर करें अगर आप, तो आपको 3 मरतबा एनर्जी मालूम करना है E1 E2 E3। हर एक केस के लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 वेवलेंथ डिफरेंट है। जी बेटा, न्यूमेरिकल का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला आप जानते हो। E इक्वल होता है HF, E इक्वल HC बाय लैम्डा। F की जगह आपने पुट किया C बाय लैम्डा। ये साइड पर इंफॉर्मेशन फार्मूला आप जानते हो। C इक्वल F लैम्डा, यहाँ से F हासिल करें, लैम्डा मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, तो F हो गया C बाय लैम्डा। E इक्वल HF, F की जगह बेटा आपने पुट किया C बाय लैम्डा। तो एनर्जी का फार्मूला वेवलेंथ की शक्ल में बना E इक्वल HC बटा लैम्डा। तो कैलकुलेशन अब पहला पार्ट एनर्जी ऑफ फोटोन इन रेडियो वेव। मेन फार्मूला यही है, E इक्वल HC बाय लैम्डा। H और C तो कांस्टेंट है। एनर्जी का ताल्लुक वेवलेंथ से एक दूसरे के इन्वर्सली। E1 के लिए लैम्डा 1, तो एनर्जी ऑफ फोटोन रेडियो वेव में E1 इक्वल HC बाय लैम्डा 1। अब बेटा H और C कांस्टेंट वैल्यूज, ये आपको याद होनी चाहिए। H प्लैंक्स कांस्टेंट, ये डेटा में आपने लिखना है, कभी कीमतें आपको नहीं दी जाएंगी। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10 की पावर -34। C स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट 3 10 की पावर 8 और लैम्डा 1 डेटा में 100। अब कैलकुलेटर से इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो पहला आंसर आएगा एनर्जी जाउल में 19.89 10 की पावर -28 जाउल। लेकिन याद रखें, हमें इस चैप्टर में हर एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमारा फाइनल आंसर कब आएगा? जब हम जाउल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जी
अब जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दें 1.6 10⁻⁻19 पर। जाउल कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जाउल को जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दें 1.6 10⁻⁻19 पर। इन दोनों को डिवाइड करने पर पहली एनर्जी E1 1.24 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला आंसर, फाइनल आंसर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके बाद बेटा आप दूसरा बी पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन इन ग्रीन लाइट। अब आप ग्रीन लाइट एनर्जी ऑफ फोटोन मालूम करें। ग्रीन लाइट में फार्मूला अब E2 इक्वल hc/λ2, वेवलेंथ λ2, एनर्जी E2। इस फार्मूले में कीमतें दर्ज करें। H और C की वैल्यू ये आपको याद है, H और C, और λ2 डेटा में ग्रीन लाइट की वेवलेंथ 550 10⁻⁻9। इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, E2 एनर्जी आएगी। लेकिन वो पहले जाउल में, फाइनल आंसर जाउल वाला नहीं। अब बेटा जाउल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दें 1.6 -19 पर। सॉल्व करें तो E2 एनर्जी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन इन एक्स-रे। अब आप फोटोन की एनर्जी मालूम करें एक्स रेज में। E3 इक्वल hc/λ3, hc कांस्टेंट, जब एनर्जी E3 तो वेवलेंथ λ3। कीमतों को दर्ज करें, h की वैल्यू, फिर c की वैल्यू और λ3 डेटा में। तीनों कीमतों को मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो एनर्जी E3 बेटा जाउल में आएगा। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं, जाउल को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जी, जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, डिवाइड किया 1.6 -19 पर। अब इन दोनों को डिवाइड करने पर E3 एनर्जी 6215.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीनों पार्ट, पहला न्यूमेरिकल यहाँ मुकम्मल हुआ। 3 मरतबा हमें डिफरेंट वेवलेंथ दी गई। उन तीनों कीमतों को इस्तेमाल करते हुए हमने 3 मरतबा एनर्जी को कैलकुलेट किया इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 पर आए। न्यूमेरिकल नंबर 4, तवज्जो से बेटा, स्टेटमेंट तवज्जो से सुने। येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस। अंडरलाइन करें येलो लाइट की वेवलेंथ, ये वैल्यू वेवलेंथ है 577, ये वेवलेंथ है येलो लाइट की नैनोमीटर। तो डेटा साथ साथ डेटा भी देखें। वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट की वेवलेंथ 577 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। फिर क्या है, स्टॉपिंग वोल्टेज 0.25 वोल्ट। स्टॉपिंग वोल्टेज सिंबल है इसका V0, V0 की वैल्यू 0.25 V। पहले क्या बताई गई, वेवलेंथ लैम्डा, फिर स्टॉपिंग वोल्टेज V0 की वैल्यू फाइंड, मालूम करें। क्या मालूम करना है, 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताएं। दूसरा वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू। तो अब आप डेटा में देखें बेटा, H प्लैंक्स कांस्टेंट, H की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू आपको याद होंगी, डेटा में लिखेंगे। फाइंड, मालूम क्या करना है, पहला पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताएं। दूसरा वर्क फंक्शन फाई बताएं। अब जनाब कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला फार्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल होता है EV0 के। EV0 कीमतें दर्ज, V0 की वैल्यू ये डेटा में देखें 0.25, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी जाउल में। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की
जाउल में। इसके बाद अब चाहिए वर्क फंक्शन। फॉर वर्क फंक्शन यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब फार्मूला यहां लिखेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। HF इक्वल है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई, वर्क फंक्शन फाई। अब क्योंकि मुझे फाई चाहिए तो काइनेटिक मैक्सिमम, ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, ऐसे ही है। लेकिन आप यहाँ एक स्टेप और यहाँ मिस कर सकते हैं। देखें F की जगह दर्ज कर दें फार्मूला। F होता है C बाय लैम्डा, तो ये हो जाएगा HF बन जाएगा HC बाय लैम्डा, HC बाय लैम्डा। F की जगह दर्ज कर दें C बाय लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, बाकी रह गया यहाँ फाई, बाकी रह गया यहाँ फाई। तो फाई का फार्मूला फाई इक्वल HC बटा लैम्डा माइनस काइनेटिक। कीमतें दर्ज करें। H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, फिर C स्पीड ऑफ लाइट की, वेवलेंथ लैम्डा येलो लाइट की ये गिवन, HC लैम्डा 3 कीमतें, फिर माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अभी निकाली, तमाम कीमतें जाउल वाली। इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 34.4 माइनस 20 जाउल में, -4 10 की पावर -20 जाउल में। दोनों को माइनस करें 5 जाउल में। ये पहला, क्योंकि 5 वर्क फंक्शन आपको याद होगा, वर्क फंक्शन 5 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने वाली एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जाउल। पहला जवाब जाउल में। मजीद आप जाउल को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सिखाया मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में। जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दें 1.6 माइनस 19 पर, तो दोनों को डिवाइड करें। 5 वर्क फंक्शन 5 इक्वल 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूमेरिकल की दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हुई। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 पर गौर करें। स्टेटमेंट, एक्स रे ऑफ वेवलेंथ 22 पिकोमीटर। एक्स रेज जिसकी वेवलेंथ बताई गई 22 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट। एक्स रेज जिसकी वेवलेंथ गिवन है, ये स्कैटरिंग करती है कार्बन टारगेट से। द स्कैटर्ड रेडिएशन बीइंग व्यू, स्कैटरिंग के बाद 85 डिग्री एंगल थीटा, एक्सरेज एंगल थीटा 85। व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट, ब्लॉक करें, मालूम करना है डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट। तो डेटा बनाते हैं जनाब। सबसे पहले आपको एक्स रेस की वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेस लैम्डा गिवन 22 पिको, पिको होता है 10 की पावर -12 मीटर। स्कैटरिंग हुई, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, थीटा 85 डिग्री। अब यहां दो कांस्टेंट वैल्यूज आपको याद डेटा में लिखना है। नंबर 1 रेस्ट मैस इलेक्ट्रॉन का m0, रेस्ट मैस इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 की पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस m0। स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट c 3 10 की पावर 8। m0 और c ये दोनों आपको याद हो, डेटा में आपको लिखना है। फाइंड, क्या मालूम करना था? कॉम्पटन शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट आपने मालूम कर। जी बेटा, तो कॉम्पटन शिफ्ट के लिए फार्मूला डेल्टा लैम्डा का, डेल्टा लैम्डा इक्वल h बटा m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। डेल्टा लैम्डा ये फार्मूला कॉम्पटन इफेक्ट वाले टॉपिक में कॉम्पटन शिफ्ट का। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें जो जो रिक्वायर्ड है। h प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू 6.63 -34, m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस 9.1 -31, c स्पीड ऑफ लाइट 3 10 की पावर 8, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा एंगल 85। जी, इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0.242 10 की पावर -11 और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा 85, कॉस 85 है। बहरहाल बाकी सिंप्लीफिकेशन आपने कैलकुलेटर से करनी है।
बाकी सारा काम आप कर सकते हैं। डेल सॉल्व करेंगे, डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू 2.2 10 की पावर -12 मीटर। तो आज के बेटा इस लेक्चर में हमने इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हर एक न्यूमेरिकल को 5 से 7 मरतबा प्रैक्टिस करें, कांस्टेंट वैल्यूज याद करें, डेटा में आपको लिखना होगा। बार बार प्रैक्टिस करने पर आप इंशाअल्लाह हर न्यूमेरिकल बेटा बेहतरीन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।